हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हाई फाई इंग्लिश एसबी पर। स्टार्ट करते हैं न्यू स्टोरी। देखते हैं हम इसका टाइटल। ये हमारी स्टोरी नंबर है 65 है और इसका टाइटल है द बियर इन साउंड स्लीप। द बियर इन साउंड स्लीप। साउंड स्लीप मीन्स होता है गहरी नींद में सोता हुआ भालू। ठीक है, साउंड स्लीप मीन्स होता है गहरी नींद, गहरी गहरी नींद, हाँ, सोता हुआ भालू। वंस एक बार अ बियर रोमी लिव्ड अलोन इन हिज होम इन अ डेंस फॉरेस्ट। एक बार एक भालू रोमी जिसका नाम था लिव्ड रहता था अलोन अकेला इन हिज होम अपने घर में, इन अ डेंस फॉरेस्ट एक घने जंगल में। एक घने जंगल में अपने घर में अकेला रहता था रोमी, रोमी नाम का भालू। इट वॉज अ बिटरली कोल्ड नाइट। मतलब जो था यह था क्या था, बहुत ही ठंडी रात थी। बिटरली बहुत ही ठंडी रात थी। रोमी वॉज स्लीपिंग अलोन इन हिज होम। रोमी जो था वो सो रहा था अलोन, अकेला सो रहा था, इन हिज होम अपने घर में अकेला सो रहा था। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वास के साथ आईएनजी का यूज, वी फोर्थ ना, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ही टग्ड हिमसेल्फ स्नगली इन हिज क्विल्ट। क्विल्ट मीन्स होता है कंबल, रजाई। ही टग्ड उसने क्या किया, लपेटा खुद को, हिमसेल्फ अपने आप को लपेटा, स्नगली अच्छी तरह से अपनी रजाई में। रोमी वाज इन साउंड स्लीप। रोमी सोता था, कैसे सोता था, बहुत ही गहरी नींद में सो रहा था, साउंड स्लीप। जस्ट देन ही हर्ड अ स्क्रैचिंग साउंड आउटसाइड हिज विंडो। फिर तभी क्या हुआ, उसने सुना, हर्ड, हेयर, हर्ड, हर्ड है ना, सेकंड फॉर्म है ये। तभी उसने सुना अ स्क्रैचिंग। स्क्रैचिंग मीन्स होता है खरोच की आवाज़ सुनाई दी उसको बाहर, अपने खिड़की के बाहर उसको एक खरोच की आवाज़ सुनाई दी। दिस मेड हिम वेकअप फ्रॉम हिज साउंड स्लीप। इसने बना दिया उसे, क्या कर दिया, बना दिया, वेकअप, उसे जगा दिया। फ्रॉम हिज साउंड, इस गहरी नींद से वह क्या हो गया, जग गया। हियरिंग द स्क्रैचिंग साउंड रोमी गॉट फ्राइटेंड। अब जो हियरिंग, हियरिंग में होता है सुनना, सुनते हुए, स्क्रैचिंग खरोच की आवाज को सुनते हुए रोमी क्या हो गया, गॉट फ्राइटेंडेड। फ्राइटेंडेड में होता है डरा हुआ, मतलब वह डर चुका था, डर गया था बहुत ज़्यादा। गॉट फ्राइटेंडेड, फ्राइटेंडेड ना, वह बहुत डर गया था। रोमी रोज, राइज में होता है उठना, रोज में से उठा। रोमी जो था वो उठा, फ्रॉम हिज बेड, अपने बेड से उठा, एंड लिट अ लैम्प, और जलाया, एक लैम्प जलाया, एक दीपक जलाया। टू गो, जाने के लिए, आउटसाइड, बाहर जाने के लिए, हिज होम, अपने घर से बाहर जाने के लिए उसने एक लैम्प जलाया। ही कलेक्टेड ऑल हिज करेज, और उसने क्या किया, कलेक्ट किया, इकट्ठा किया, अपनी सारी हिम्मत को जुटाया, हिम्मत को इकट्ठा किया, सबमिट करा। एंड ओपनड द डोर, और उसने दरवाज़ा खोला। बट द विंडो वाइंड ब्लू आउट हिज लैम्प एंड इट वॉज डार्क। लेकिन क्या हुआ, विंड, हवा, वाइंड मीन्स हवा, हवा चल रही थी, ब्लू, ब्लू मीन्स होता है बहना, लेकिन हवा बहती नहीं, चलती है, ठीक है। तो हवा चल रही थी, चलती थी बाहर, उसके लैंप जो था, उसका लैंप, और वो उसका लैंप उसकी वजह से, हवा चलने की वजह से, मतलब वो बुझ गया, और इट वाज डार्क, और अंधेरा हो गया। देन ही हर्ड द सेम, अब देखो इसको पहले सेट करते हैं गाइस, उसके बाद पढ़ते हैं। देन ही हर्ड द सेम स्क्रैचिंग साउंड अगेन। फिर उसने सुना दोबारा, सेम वही आवाज़ को सुना, स्क्रैचिंग, उसी खरोच को, आवाज़ को दोबारा उसने सुना। बट दिस टाइम, लेकिन इस बार, ही वॉज क्लियरली, वह था साफ साफ, रिलीफ, उसको सुकून मिला। रिलीफ मीन्स होता है सुकून मिला, आराम महसूस हुआ। टू सी, देख कर, द ब्रांच, शाखा को, डाल को देखकर, ऑफ अ ट्री, एक पेड़ की शाखा को देखकर उसको सुकून मिला। वाज था स्क्रैचिंग, जो स्क्रैचिंग, जो खरोच पड़ रहा था, हिज विंडो, उसके खिड़कियों पर, इन द मून नाइट, मतलब चांदनी रात में उसकी खिड़की में जो खरोच पड़ रहा था, उसने जैसे ही चांदनी रात में देखा तो उजाला था, क्योंकि उसका दीपक बुझ गया था, लेकिन मून लाइट था, मतलब उजाला था। तो अब उसको सुकून मिला कि ओहो, ये शाखा है, ये डाल है पेड़ की, वही टकरा रही है ना, उसके विंडो से टकरा रही है। अब उसके बाद लास्ट है लाइन, देन
देन रोमी फेल्ट हैप्पी, फिर रोमी जो था उसने महसूस किया, फील का फेल्ट सेकेंड फॉर्म, उसने महसूस किया हैप्पी, खुशी महसूस किया, एंड अगेन और दोबारा वेंट टू हैव और चला गया, हैव सम साउंड स्लीप, हैव सम साउंड स्लीप और गहरी नींद में सोने के लिए वह चला गया। तो गाइस हमारी स्टोरी फिनिश होती है। ये है बियर और ये दीपक लेकर के जैसे ही गया। दीपक मतलब वही है, चाहे दीपक का हो चाहे मोमबत्ती का हो, कोई सा भी चीज़ हो सकता है। लैंप है, लालटेन भी होता है लैंप मीन्स। तो ये हमारी स्टोरी फिनिश होती है दोस्तों। पीछे इसका विंडो है, ये इसकी हवाएं देखो इतनी तेज़ हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ गाइज अगर इस स्टोरी अच्छी लगे तो कमेंट में इन द कमेंट बॉक्स। और आप लोगों को कोई और से भी स्टोरी पढ़नी हो या कुछ और आपको समझ नहीं आता हो तो प्लीज़ कमेंट करें और बताएं। अपनी प्रॉब्लम को साझा करोगे, शेयर करोगे तभी तो मुझे समझ आएगा। नेक्स्ट अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों सब्सक्राइब माई चैनल से, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं।